मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, जब भी शनि या राहु की कोई भी चर्चा होती है तो हमारे मन में तुरंत डर और भय की उत्पत्ति हो जाती है। चाहे वह मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति में दशा या अंतरदशा का कोई परिवर्तन आ रहा हो, या गोचर में किसी भी तरह का शनि और राहु में अगर परिवर्तन आता है तो याद रखिए, एक अनजाना सा डर और भय हमारे मन के अंदर समा जाता है। लेकिन 2024 में शनि और राहु के मध्य एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि जो परिवर्तन आपके पिछले 7 वर्षों के 7.5 के जितने सारे कष्ट थे, जितनी सारी धन की हानि, अपमान था, उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो आखिरकार शनि और राहु का ऐसा कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगा? जबकि शनि और राहु तो सबको बर्बाद करने का काम करते हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है जो शनि और राहु ही आपकी नैया को पार लगा देंगे? तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मकर राशि से संबंधित, कुंडली के परामर्श से संबंधित आप कोई प्रश्न करना चाहें, पूछना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मित्रों, आपने काफ़ी राजयोगों की बातें सुनी होंगी। हर कुंडली में कुछ न कुछ राजयोग बनते रहते हैं। दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी योग का निर्माण करते हैं, चाहे वह राजयोग बने चाहे वो कुयोग बने। तो उसी प्रकार का सबसे महान महाराजयोग जो है वह आपकी कुंडली में बनने जा रहा है, और ये बनेगा आपका 4 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। क्योंकि शनि और राहु इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। तो नक्षत्र परिवर्तन जब करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको तो ये मालूम ही है कि राजयोगों का निर्माण कब होता है, जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए या राशियों का आपस में परिवर्तन हो जाए। दो ग्रह आपस में राशि का परिवर्तन करें, जैसे शुक्र शनि की राशि में बैठ जाए, शनि शुक्र की राशि में बैठ जाए, तो ये राशि का परिवर्तन कहलाएगा। कि मान लीजिए हमारा शुक्र मकर राशि में बैठ गया और शनि जो है वो शुक्र की वृष राशि में बैठ गया, तो यह एक राशि परिवर्तन, एक राजयोग कहलाता है। लेकिन जो सबसे महान उच्च कोटि का राजयोग होता है वह राशि परिवर्तन नहीं होता, वह नक्षत्र परिवर्तन होता है। क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, तो मूल जो प्रोडक्ट है वो तो नक्षत्र है। तो नक्षत्र का अपना महत्व है और नक्षत्र का ही सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि 4 अक्टूबर के समय जो शनिदेव हैं वह राहु के शतभिषा नक्षत्र में आगमन कर जाएंगे, और राहु जो हैं वह शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो शनि का राहु के नक्षत्र में आना और राहु का शनि के नक्षत्र में जाना, याद रखिए, यह वह अद्वितीय घटना होगी जो वास्तव में आप एक प्रकार से आप ये मान करके चलिए कि ऐसी घटनाएं बिरले ही होती हैं। और यह जो समय होगा जो आपके लिए अक्टूबर से नवंबर तक का, 15 नवंबर तक का, ये वो समय होगा जो याद रखिएगा सब कुछ कायाकल्प करके रख देगा। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते थे कि महाराज इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर होगा, इसीलिए मैंने इस विषय पर वीडियो बनाना उचित समझा। अब लोगों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि दोनों ग्रह बकरी हैं, राहु तो बकरी होते ही हैं, शनि भी उस समय बकरी रहेंगे और दोनों का नक्षत्र का परिवर्तन होता है, तो इससे क्या होगा महाराज? तो सुनिए, देखिए, जब कोई भी ग्रह बलि हो जाता है, बकरी होता है, तो वह चेष्टा बलि हो जाता है, और चेष्टा बलि हो जाएगा तो उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो अब समझिएगा कि कोई ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए, गोचर के लिए अगर योगकारी हैं और वह बहुत बली हो गए हैं, तो याद रखिए उनकी स्पीड और पावर जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो अक्टूबर से नवंबर तक का आपका समय है ना, वो क्यों आपके जीवन को बदल देगा? क्योंकि शनि और राहु की दोनों की स्पीड और पावर बढ़ जाएगी उस समय, नक्षत्र परिवर्तन के समय। एक तो नक्षत्र परिवर्तन करके राजयोग बनाएंगे और दूसरा
कुल मिला के नक्षत्र परिवर्तन का राजयोग तो बन ही रहा है उनमें। और दूसरा, दोनों ग्रह एक प्रकार से बकरी भी हैं। तो बकरी हैं इसलिए, लेकिन बकरी ग्रह में एक चीज याद रखिएगा कि बकरी ग्रह में डेडिकेशन बहुत होता है कि बस हमको अब ये काम करना ही है, चाहे जिस तरह हो। और आप जानते हैं कि शनि और राहु तो वो ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा तक को ग्रहण लगाते हैं। तो कुंडली के सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह भी यही हैं। अब जब ताकतवर ग्रह कभी बकरी हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि पूरा चमत्कार होना बस बाकी रह जाता है। तो वह चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। अब इस चमत्कार में एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपनी जन्म पत्री में शनि और राहु की स्थिति को देखिए। अगर वह स्थिति सामान्य है या अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो याद रखिए आपके जीवन का कायाकल्प होने ही जा रहा है। लेकिन हम सपोज कर लें कि नहीं भाई, शनि और राहु की जन्म कुंडली में तो स्थिति अच्छी नहीं है, भले ही वो गोचर में अच्छे हो रहे हैं अपना नक्षत्र पर, तब क्या होगा? तो देखिए, इससे होगा ये कि आपको उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि याद रखिए, बकरी ग्रह क्या है? बकरी ग्रह में डेडिकेशन बहुत होता है, चाहे अच्छे काम के लिए हो चाहे बुरे काम के लिए हो। अगर अच्छे काम के लिए डेडिकेशन दिखाएंगे तो सब कुछ पा जाना है इस दुनिया में आपको। लेकिन अगर गलत काम के लिए आप डेडिकेशन दिखाएंगे तो फिर बार बार गलती को दोहराएंगे। बार बार गलती जो व्यक्ति दोहराता है, आप जानते हैं जीवन में वही व्यक्ति बर्बाद भी हो जाता है। तो आपको बार बार कोई गलती को दोहराना नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि पावर जो है, स्पीड जो है, डेडिकेशन जो है, वह बकरी ग्रहों का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उनमें एक ही खराब बात होती है, वो यही कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं वो खराब हैं या आपकी उस समय महादशा या अंतरदशा बहुत बुरी चल रही है तो आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। और गलत कदम उठाएंगे, उसको बार बार दोहराएंगे तो फिर आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या जीवन में निकलता है। ये कोई बताने की बात नहीं है। तो आपको इस बात का याद रखना है। तो गोचर में जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है शनि और राहु का, शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे सतभिषा में, और राहु जो हैं वह शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो यह आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं।